नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वास्तु से रिलेटेड कि वास्तु में यानी हमारे भवन में, हमारे भूखंड में मेन गेट यानी मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में उसके शुभ परिणाम मिलेंगे और किस दिशा में उसके अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको काफी पीछे लेके जाऊंगा। थोड़ा सा मेन गेट डायरेक्ट समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा, इसकी बेस समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे को 3-4 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। मैं इनकी सीरीज बनाऊंगा मेन गेट की। तो आप ये सारी वीडियोस देखिए, आपको आसानी से समझ आएगा। कोई भी अगर वास्तु नहीं भी जानता किसी भी प्रकार से, तब भी वो आसानी से मेरी वीडियोस देख के समझ पाएगा कि हम मेन गेट कैसे देख सकते हैं कि किस दिशा में हमें बनाना चाहिए और किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए, और अगर किसी दिशा में बना हुआ है तो उसके क्या परिणाम आएंगे और किस दिशा में हमें बनाने से शुभ परिणाम मिलेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं वास्तु के बारे में और मेन गेट के बारे में यानी मुख्य द्वार के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी भूमि के किसी भी टुकड़े या भूखंड की जब हम बाउंड्री कर देते हैं यानी चार दीवारी कर देते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भूमि के तरीके से कार्य करती है और उसमें वही सारी ऊर्जाएं उपस्थित हो जाती हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी पे है। वो एक छोटी पृथ्वी के तरीके से वो पूरा का पूरा भूखंड या एक भूमि का टुकड़ा काम करने लगता है। उस पे वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। तो वास्तु पुरुष के बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी। मैं उसका लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं कि वास्तु पुरुष जब उत्पन्न हुए तो सब सब जगह उन्होंने हाहाकार मचाया। तो देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया, ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वास्तु पुरुष को शांत करने का उपाय बताएं। तो सारे वास्तु पुरुष के ऊपर जो 45 देवता हैं, जिसमें कि 32 देवता और 13 असुर, ये सारे उसके उनको उनके वास्तु पुरुष के ऊपर चढ़ गए, उन्हें औंधे मुंह गिराया और उन पे चढ़ गए और उन पे वास करने लगे। तो प्रत्येक अंग के ऊपर एक एक देवता का वास है। अब देवता क्या है? देवता एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रत्येक जो देवता हैं वो एक एक ऊर्जा छोड़ देते हैं। उन ऊर्जाओं का नाम हमने देवताओं के नाम पे रखा है ताकि हम आसानी से उसे समझ सकें। जैसा कि मैं बता रहा था, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का मुख है और साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर हैं। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेन गेट यानी मुख्य द्वार के बारे में, तो मुख्य द्वार जो है जाहिर सी बात है कि बाउंड्री पे होगा। अंदर तो मुख्य द्वार कोई बनेगा नहीं, मेन बाउंड्री पे मुख्य द्वार बनेगा। तो उसके लिए अब इसमें हम बात करते हैं पद विन्यास के बारे में। पद विन्यास, अब पद विन्यास क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं कि जो भी कोई भूखंड है उस पे हमने किस चीज का निर्माण करना है। हमने उस पे गृहस्थ का यानी रहने के लिए भवन का निर्माण करना है, या स्कूल का निर्माण करना है, या हमने उसके ऊपर कोई धर्मशाला बनानी है, या उसके ऊपर हमारे को कोई देवालय बनाना है। तो उस तरीके से उसका निर्माण करने के लिए हमारे को पद विन्यास करना पड़ता है। पद विन्यास क्या है? एक तरीके से मैप, जैसे हम कहते हैं कि साइट पे मैप, साइट जो आजकल की भाषा में हम कहते हैं कि जी इसका आप हमारे को लेआउट दे दो, भवन का लेआउट दे दो, हमें इसके बारे में डिटेल बता दो क्या चीज कहां बनेगी। तो उसी तरीके से इसको पद विन्यास कहा जाता है, यानी पद, अलग अलग पद। तो जो गृहस्थ या रहने के लिए जो भवन बनाते हैं उसमें 81 पद का पद विन्यास हम यूज करते हैं, और उस 81 पद के पद विन्यास को हम परमशाही पद विन्यास कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे को कोई देवालय बनाना हो या कोई हवन मंडप बनाना हो, तो उसके लिए हमें 100 पद का पद विन्यास यूज करना होता है।
तो जो 100 पद का पद विन्यास होता है उसे असन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रंथ हैं, मैमत्तम है और भी जो हमारे ग्रंथ हैं, मानसागर है, तो उनमें हमारे 32 प्रकार के पद विन्यास बताए गए हैं, जिसमें से कि 81 पद वाला जो पद विन्यास है, परम शाही पद विन्यास उसे कहते हैं, वो हमारे को रहने के लिए, जो गृहस्थ के लिए जो निर्माण करते हैं उसके लिए हमें यूज करना है। तो अब बात करते हैं कि ये पद विन्यास कैसे होगा। तो 9 खड़ी लाइनें और 9 आड़ी लाइनें अगर हम खींचते हैं तो ये 81 खाने बन जाते हैं। यानी कोई भी एक भूखंड है, ये भूखंड मैं बताता हूं आपको, कोई भी धरती यानी भूमि का टुकड़ा है जिसपे हमें घर बनाना है, मकान बनाना है रहने के लिए, तो ये टुकड़ा है और इसके ऊपर हमें बराबर बराबर 9 लाइनें ऐसे और 9 ऐसे खींचे तो एक एक खाना यानी 81 खाने बन जाते हैं। 81 खानों में से आउटर में 32 खाने होते हैं, ये ऐसे, ये 9 9 यहां से यहां तक, ये फिर, तो ये 32 खाने बाहर बनते हैं और उसके अलावा ये 13 खाने अंदर के। तो ये 13 देवता। तो ये 32 जो खाने हैं, खाने का मतलब हो गया 32 पद, एक खाने को एक पद कहा गया है। तो हर एक पद में यानी हर एक खाने में एक एक देवता का वास है। एक एक देवता मतलब एक एक अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का वास है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से देवता यहाँ पे विद्यमान है। अब बात करते हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से अगर हम बात करें, पूर्व उत्तर पूर्व से, तो ईश, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, भानु, सत्य, वृष, अंतरिक्ष, अग्नि, पुषा, विथग, ग्रहतक्षक, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृ, दवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, रोग, मारुत या वायु, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति एवं दिति। तो ये 32 प्रकार के देवता हैं। अब अगर कोई भी हम भूखंड लेते हैं तो उसमें मुख्य द्वार आउटर में ही बनेगा, तो इन्हीं में से किसी जगह पे मुख्य द्वार बनेगा। तो अब हमें यह समझना होगा कि अगर हम यहां मुख्य द्वार बनाते हैं तो क्या फल मिलेगा, यहां बनाते हैं तो क्या फल मिलेगा, यहां बनाते हैं तो क्या फल मिलेगा। जैसा कि हमने सबने सुना है या हम जानते हैं, देखा है हमने कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि जी ईस्ट फेसिंग प्लॉट अच्छा है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट अच्छा है, तो ईस्ट फेसिंग लेना चाहिए। तो इसका क्या मतलब कि साउथ फेसिंग प्लॉट में मकान ही ना बनाए हम, या वेस्ट फेसिंग प्लॉट में मकान ही नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। ईस्ट फेसिंग या साउथ नॉर्थ फेसिंग में हमारे को मेन गेट बनाने की ऑप्शंस ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन साउथ और पश्चिम में यानी वेस्ट में भी मेन गेट बनाने का विधान हमारे ग्रंथों में बताया गया है, जिससे कि हम शुभ परिणाम ले सकते हैं। लेकिन वहां पे डायरेक्शन, उन डायरेक्शंस में थोड़े कम ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ईस्ट या नॉर्थ में। तो उस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेन गेट कहां बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और अगर कोई मेन गेट बना हुआ है तो उसके हमें क्या परिणाम निकल रहे हैं, या कैसे हमें ये भी चेक करना है कि मेन गेट हमारा कौन सी दिशा, कौन सी डायरेक्शन या कौन सी डिग्री पे बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म स्थान की। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, 9 पद जो हमारा जो पूरा भूखंड है उसका जो सेंटर है, जो ब्रह्म स्थान है, जो केंद्र है, वो ये है ब्रह्म स्थान। इसमें 9 पद बराबर बराबर 9 पद दिए गए हैं। इस 9 पदों को ब्रह्म स्थान कहा गया है। ये जो वास्तु पुरुष है, एक तरीके से ये जो हम लोग, ये जो हम है, जो पुरुष है, उसका ही प्रतिरूप है। जो ये ब्रह्म स्थान है, ये हमारा नाभि जो है, हमारी नाभि, वही ये ब्रह्म स्थान है। जैसे कि हम इंसान की नाभि होती है, अगर उसके ऊपर कोई चोट लगे या कोई दबाव पड़े तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, दुख होता है या परेशानी होती है, उसी तरीके से ये भूमि का
ब्रह्मस्थान भूमि की नाभि है। अगर यहाँ पे हम वजन रख दें या कुछ भी कर दें या इसे दूषित कर दें तो भूमि सबसे ज्यादा दूषित हो जाएगी, वो भूखंड सबसे ज्यादा दूषित हो जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 32 देवता हैं। अब बात करते हैं कि ये 32 देवताओं की ऊर्जा कैसे काम करेगी। तो इसके लिए मैं आपको सारी चीज बताऊंगा अभी कि 32 ऊर्जाओं से हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सी ऊर्जा क्या काम कर रही है, उसमें मेन गेट बनने से या मुख्य द्वार बनने से क्या काम होता है। अब इसके अलावा भी मैं ये जो मेन गेट है या मुख्य द्वार है इसकी मैं एक सीरीज बना रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो में ये सब बनाना मुश्किल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं ये भी बताऊंगा कि मेन गेट के सामने क्या क्या चीजें आने से उसके वेद होते हैं यानी दोष उत्पन्न होते हैं हमारे वास्तु में। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेन गेट के सामने मुख्य द्वार के सामने अगर कोई वृक्ष आ जाए, तो आ जाए मतलब कोई वृक्ष हो तो क्या दोष उत्पन्न होंगे। तो उसमें द्वेष, उस घर में रहने वाले लोगों में द्वेष होगा और उनका आचरण खराब होगा। और यहीं अगर हम बात करें कि मेन गेट या मुख्य द्वार के सामने कोई खंबा हो तब क्या होगा, तब क्या किस प्रकार का दोष होगा। तो मेन गेट के सामने अगर कोई खंबा होता है तो उस घर में, उस भवन में रहने वाली स्त्रियों का चरित्र दूषित हो सकता है। तो इस प्रकार की भी मैं चर्चा करूंगा। मेरी वीडियोस आप देखते रहें। मैं चाहूंगा कि आप मेरी ये पूरी सीरीज देखें ताकि आपको अगर वास्तु कुछ भी नहीं आता तब भी आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेन गेट हमारे को किस दिशा में बनाना चाहिए या हमारा मेन गेट किस दिशा में बना हुआ है तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। या हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई परेशानी आ रही है, तो कहीं वो मेन गेट वास्तु के हिसाब से गलत दिशा में तो नहीं बना हुआ। तो ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियोस देखनी होंगी। उम्मीद करता हूं जितनी मैंने चीज आज आपको बताई है आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे लेके चलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।